मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। जुलाई का महीना 1 जुलाई 2020 कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि जिसके अधिपति हैं, स्वामी हैं चंद्रमा। तो पहले 15 दिन जो होते हैं ये शुक्ल पक्ष के होते हैं और दूसरे जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो स्वभावतः जिनकी कर्क राशि होती है स्वाभिमानी होते हैं, ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं और दोस्तों के दोस्त होते हैं। इस महीने सूर्य बुध राहु की युति द्वादश भाव में आ रही है, मिथुन राशि में। गृहस्थी के अंदर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि 7th हाउस जो है मकर राशि का, वहां गुरु और शनि की युति है। गुरु वहां नीच के हैं, भाग्य के स्वामी नीच के। हालांकि नीचता भंग भी मिलता है, लेकिन फिर भी गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेहत के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखने के योग बनेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह समय कुछ इमोशनल, कुछ भावुकता का है। कुछ अगर आप डिजाइनिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या अगर आप फोटोग्राफर हैं, या आप इंटीरियर के क्षेत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तो बहुत अच्छे दिन निकलेंगे ये 2 दिन। मन के अंदर कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स रहेंगी और नेचुरली उसी हिसाब से कुछ काम भी बनेंगे, तो ये रिजल्ट कुछ पॉजिटिव दिखाई देते हैं। 2 तारीख का प्रदोष व्रत, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए। 3, 4, 5 तारीख की अगर हम बात करते हैं, ये हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर जिम वगैरह करते हैं तो कमर में ज्यादा दर्द ना हो, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और थोड़ा सा तनाव की स्थिति गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो थोड़ा सा हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों में तनाव तब हो जाता है जब हमारी ईगो स्ट्राइक करने लगती हैं। हम स्वाभिमानी हैं और कोई हमें ऐसी बात कह दे, दिल को लगती है और वो फिर गृहस्थी में तूफान पैदा करती है। इन बातों का ध्यान रखना है। 4, 5, 6, 4 को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, उनको प्रणाम करते हुए। 5 को गुरु पूर्णिमा, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और यही वो तारीख भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट तारीख बनेगी, जिसके अंदर आपको गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका जॉब का सिलसिला है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और थोड़ा सा डिप्रेशन, नेगेटिविटी आ रही है, मुझे लगता है ऐसे में थोड़ा ध्यान, थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और हनुमान चालीसा का जाप तो आपके लिए हमेशा ही शुभ रहेगा। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। गणेश चतुर्थी 8 तारीख की बनती है और ये समय थोड़ा मेडिटेशन का है, ध्यान का है। और अगर आप कहीं पराविद्या से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन करते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगर आप वर्कर्स हैं तो आपको काम धंधे की बहुत समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि काम भी सफ़र कर गया है, नौकरियां भी जा रही हैं, और ऐसे में कोरोना वायरस का भी प्रभाव बहुत तंग कर रहा है। महामारी ने बहुत भयानक रूप लिया है और ये कष्ट बढ़ रहे हैं। ऐसे में घर में रहना, कब तक घर रहेगा आदमी, काम भी तो करने हैं। ऐसे में मुझे लगता है जितना ऑनलाइन काम कर सकें आप करिए, क्योंकि और 1-2 महीने की बात है कि ठीक हो जाएगा। सितंबर के बाद इसके प्रभाव नेचुरली कम होने शुरू हो जाएंगे, पर जुलाई के महीने में काफ़ी परेशानियों वाली स्थिति है। गुरु पूर्णिमा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ये समय निकालना भी बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। 8, 9, 10। 8 को गणेश चतुर्थी और 9 तारीख को बुध वक्री हो जाते हैं। बुध वक्री का अर्थ ये है, बुध आपके व्ययेश और प्रक्रमेश है। वक्री होंगे तो परेशानियां, कोर्ट कचहरी के मामलों में दिक्कतें, और किसी को पैसा उधार ना दें, मिलने की संभावनाएं बहुत कम। 10, 11, 12, 10 को नागपंचमी। 10 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, कुछ बेहतर, कुछ भाग्य साथ देने की उम्मीदें बनेंगी, लेकिन अभी तक गुरु जो कि आपके भाग्येश हैं वो मकर राशि में चल रहे हैं। अतः विशेष रूप से बड़ों का सम्मान करते हुए, और यदि आपका कपड़े का उद्योग है, खाने पीने का काम है, या शादी वगैरह के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग करने की बातें हैं, तो उसमें धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। आगे चलते 12, 13, 14। 12 को बुध मार्गी हो जाते हैं। इज गुड न्यूज, बुध मार्गी होंगे तो जिनसे पैसे लेने उनसे पैसे मांगिएगा, पर शेयर मार्केट में रुपया भी मत लगाइएगा। समय अभी अनुकूल नहीं है, पैसा बचाना ही बुद्धिमानी है। 13, 14, 15, 13 तारीख की स्थिति को देखेंगे, कुछ शुभता की ओर बढ़ता हुआ।
प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में अगर कहीं धन का निवेश किया होगा तो उसमें लाभ होगा। ऑफिस के कार्यों में मान सम्मान की वृद्धि होगी। कहीं जॉब वगैरह की आप उम्मीद करते होंगे तो वो मिलने के योग पॉजिटिव बन जाएंगे, ये बहुत अच्छी खबर है। 15, 16, 17, 15 तारीख की स्थिति देखते हैं। कुछ बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभांश मिलेंगे। गृहस्थी में कुछ थोड़ा तनाव दिखाई देता है, तो स्वीटली पॉजिटिवली उस चीज को हैंडल करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है, तो द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज इन द नाउ असेंडेंट। तो अगर जॉब की बात है तो अच्छी जॉब मिलने की उम्मीद है, और उसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी होंगी। और खास करके सरकारी तंत्र में अगर कहीं जुड़े हुए हैं तो इसमें मान सम्मान की वृद्धि, राजनीति में कुछ नए समीकरण बनेंगे जो लाभदायक स्थितियां पैदा कर सकते हैं। 18, 19, 20 तारीख की बात करते हैं। 18 को शनि प्रदोष व्रत है। शनि भगवान को प्रणाम करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, शनि देव को नमन करने से कमर के दर्द, पैरों की तकलीफें, साइटिका के पेन काफी हद तक कंट्रोल में हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। 19, 20, 21, 20 की सोमवती अमावस्या, अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान वगैरह कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। ओम पितृभ्यो स्वधा, इस मंत्र का जाप करने से भी विशेष लाभ होता है। चलिए आगे चलते हैं स्थितियों को देखते हुए। 19, 20, 21, 20 की सोमवती अमावस्या मैंने आपको बताई, और 21 और 22 तारीख की स्थिति में पैसे उधार ना दे किसी को, उसमें परेशानी होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में टाइम पर पहुंचे। आई साइट का ध्यान रखें, कहीं उसमें कहीं आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो डॉक्टर को चेकअप कराते रहिएगा। पिता के मान सम्मान का ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 23, 24, 25, 24, 25 को नाग पंचमी भी है और कल की जयंती भी आती है। कल की जयंती भगवान विष्णु का ये अवतार है, जिसमें ये शंभल नामक ग्राम में अभी ये अवतार होना है। कहते हैं अरिष्टों के नाश के लिए, दुष्टों के दमन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ये बहुत अद्भुत योग। 26, 27, 28, 36, 26 को गुरु वक्री हो जाते हैं। अब जो गुरु एक तो नीच के हैं पर वक्री हो गए, वक्री होने से ये फल शुभ देने लग जाएंगे। वो इसमें बिगड़े काम बनेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव होंगे, नौकरी के संबंधों में लाभ, स्वास्थ्य में कहीं गिरावट होगी तो उसमें फायदे होने के योग निश्चित रूप से बन जाएंगे। 26, 27, 28, 27 तारीख को अगर हम देखें तो गोस्वामी तुलसीदास की जयंती, भगवान श्री राम के गुणगान करने वाले रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए 28, 29, 30, 28 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो बेहतर, घर के कामों में कुछ मन लगेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, वाहन इत्यादि खरीदने के योग भी बन रहे हैं, मित्रों के साथ सहयोग भरपूर रहेगा। और अगर खेल जगत में कहीं खेलने का मन है तो उसमें भी फायदे के लिए योग आगे दिखाई देते हैं। 30, 31, 30 को पवित्र एकादशी व्रत, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का बड़ा महत्व है। 24 एकादशियां एक वर्ष में आती हैं। 24 एकादशियां व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की अपार कृपा मिलती है, पत्नी सुख मिलता है, बच्चों का सुख, धन धान्य का सुख और रहने को सुंदर आवास, ऐसा भगवान विष्णु का वचन है। 31 को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है, तो ये भी बहुत शुभता की ओर बढ़ता हुआ कदम। और जैसे कि आप जानते हैं 31 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपके आय के और चतुर्थ भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव गृहस्थी का, सुखों का, और 11वां भाव आय का। आय के दृष्टिकोण से आपको धन प्राप्ति के योग, किसी महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, पत्नी के साथ संबंध अनुकूल और पॉजिटिव होने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। मुझे कर्क राशि वाले जातकों को कहना है कि स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिद करना और अपनी बात पे अड़े रहना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और आप एकदम नाराज हो जाते हैं, दूसरे को मौका भी नहीं देते। और ऐसी स्थिति में मैंने कहा ना कि आत्मसम्मान बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं चलता ये अभिमान में कब बदल जाता है, फिर ये परेशानियां बढ़ने के योग हो जाते हैं। इन बातों का हमें रखना होगा ध्यान। और वैसे भी कि जब अमावस्या तक का जो चंद्रमा का स्वरूप है उसमें डिप्रेशन, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अमावस्या के बाद जो पूर्णमासी के 15 दिन है वो शुभता की ओर आगे बढ़ने वाले शुभ संकेतों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और विशेष रूप से आपको सोमवार वाले दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत शुभ रहेगी, तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। मोती रत्न पहनने से लाभ होगा। 5 सवा 5 रत्ती का मोती छोटी उंगली में पहन सकते हैं। पुखराज रत्न भी आपके लिए शुभ है। 6 सवा 6 रत्ती का पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनने से लाभ होगा।
और मूंगा रतन भी पहन सकते हैं, लॉकेट बना के गले में भी धारण कर सकते हैं, और रिंग फिंगर में पहनना चाहें तो रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। 6 सवा 6 रत्ती का या कैरेट का हो तो शुभ है। अभी जन्म पत्री में एक आंशिक काल सर्प दोष का प्रभाव चल रहा है, तो मुझे लगता है अगर गृहस्थी में तनाव ज़्यादा हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम हो, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए और थोड़ा मेडिटेशन भी करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में वैचारिक मतभेद अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जिसमें तनाव पैदा हो, उसको कंट्रोल आपको ही करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कर्क राशि है, 7th हाउस में शनि की राशि मकर बनती है और नेचुरली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव रहता है। तो इसको बहुत पीसफुली, बहुत प्यार से हैंडल करना है, तभी आपके लिए शुभ होगा। और कुल मिला के ये महीना अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान देने का है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।